कहानी की शुरुआत द ग्रेट ऑर्थोडॉक्स डेमोनिक वॉर से बताई जाती है। कहते हैं कि उस महायुद्ध के दौरान जो भी तलवार चलाता था वो बच नहीं पाता था। किसी ने भी ये अंदाजा नहीं लगाया था कि ये जंग पूरे 13 साल तक चलेगी। आंसू, चीखें और खून से भरा एक अनंत नरक। फिर एक दिन सब कुछ अचानक खत्म हो गया। एक अनएक्सपेक्टेड ट्रूस हुआ और वॉर रुक गई। पर उस ट्रूस की असली वजह 20 साल बाद भी राज ही बनी हुई है। हेवनली डीमन कल्ट और द ऑर्थोडॉक्स अलायंस दोनों ने इस बात पर खामोशी इकरार किया हुआ है। समय के साथ जियांगहू में नए नए फोर्सेस उभरने लगे, लेकिन कुछ पुरानी सेक्ट्स वॉर की वजह से धीरे धीरे खत्म भी होने लगी। इन्हीं में से एक थी राइटियस स्वॉर्ड सेक्ट। इसी सेक्ट की लीडर की सेकंड डॉटर जियोंग चारियन एक स्वॉर्ड टेक्निक प्रैक्टिस करती हुई दिखाई देती है। प्रैक्टिस के दौरान वो इरिटेट होकर मन ही मन सोचती है कि वो 7 स्टार रेल्म को ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पा रही। चारियन ये भी सोच रही होती है कि स्कारलेट ट्रेस स्वॉर्ड टेक्निक को जल्दी से मास्टर करना जरूरी है ताकि वो अपने सेक्ट का नाम दोबारा रोशन कर सके। लेकिन फिर वो उदासी से एडमिट करती है कि चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, उसके स्किल्स में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। इसी वक्त उसके पीछे से उसकी सिस्टर जोंग हवारियन और उसका ब्रदर इन लॉ सीओ बैक आकर उसे बुलाने लगते हैं। चारियन उनसे पूछती हुई बताई जाती है कि वो ट्रेनिंग के बीच अचानक यहाँ क्यों आ गए। हवारियन हल्की उदास सी आवाज में बताती है कि पाल मैसेंस यूनियन से कोई आया है। यंग मास्टर जांग इस साल के ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट में चारियन के साथ पार्टिसिपेट करना चाहता है। ये सुनकर चारियन एकदम शॉक में चुप हो जाती है। सेंट्रल प्लेन के मार्शल आर्टिस्ट्स में 2 टूर्नामेंट सबसे ग्रैंड माने जाते हैं। पहला है हेवनली ड्रैगन टूर्नामेंट, जिसे द ग्रेटेस्ट मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट अंडर द हेवंस कहा जाता है, जहां सेक्ट्स, ऑनर और यहां तक कि जिंदगियां भी दांव पर लग जाती हैं। दूसरा है ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट, जिसमें नौजवान लड़के लड़कियां पैर बनाकर मुकाबला करते हैं। ये यंग राइजिंग टैलेंट्स के लिए एक बड़ा आयोजन माना जाता है। इस साल दोनों टूर्नामेंट्स वुहान, हुबेई में आयोजित होने वाले हैं। इसी दौरान चारियन सीरियस होकर मन में सोचती है कि बच्चों की तरह पैर बनाना वैसे ही उसे ठीक लग रहा, ऊपर से उस परवर्टेड बास्टर्ड झांग इंजियोल के साथ पैर करना। वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी सिस्टर से पूछती है कि आखिर उसे ऐसे इंसान के साथ क्यों उलझना पड़ रहा है। सीओ बैग दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन हवारियन उसे समझाने लगती है। वो कहती है कि पहले शांति से उसकी बात सुन ले। वो चारियन को याद दिलाती है कि उसने हमेशा कहा है कि वो अपने सेक्ट का नाम रोशन करेगी। अगर चारियन ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट हो जाती है तो उसे बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन अगर वो पाल मैसेंस यूनियन के खिलाफ गई, उसकी बात पूरी होने से पहले ही चारियन चिढ़कर वहां से भागती हुई कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। वो ताना मारते हुए ये भी कहती है कि उससे बेहतर उसकी बहन ही अपनी उम्र झूठी बताकर हिस्सा ले ले। दोपहर की तेज धूप में वो भागते भागते एक लोकल मार्केट में पहुंचती है। वहां तनाव में वो सोचने लगती है कि अगर पाल मैसेंस यूनियन इसे बुरा मानकर उनके सेक्ट के खिलाफ कार्रवाई करे तो क्या वे सिर्फ इसलिए जो चाहे कर सकते हैं क्योंकि वो एक पावरफुल मार्शल फैक्शन है। उसके ख्याल और गहरे होते जाते हैं। वो मन ही मन सोचती है कि एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे को चोट पहुंचाना, चालें, साजिशें, गंदी ट्रिक्स हर तरफ फैली हुई। क्या यही है वो जियांगहू जिसका उसने सपना देखा था? तभी चारियन जी नजर पास में चल रहे एक ड्रामा पर पड़ती है। बताया जाता है कि वो ड्रामा 20 साल पहले हुए ग्रेट ऑर्थोडॉक्स डेमोनिक वॉर पर आधारित था। चारियन दूर से ही देखकर मन में कहती है कि ये सब बकवास है, क्योंकि प्ले होने के बावजूद असल में किसी को नहीं पता कि उस वॉर का अंत कैसे हुआ था। इसी वक्त उसकी उम्र का एक अजान लड़का उसके पास आकर कहता है कि उसकी भी यही राय है। वो बताता है कि हेवनली डीमंस 9 कैलामिटीज डेमोनिक टेक्निक को इनविंसिबल डेमोनिक आर्ट कहा जाता था और 1-on-1 फाइट में कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। वो ये भी कहता है कि ग्रेट ऑर्थोडॉक्स डेमोनिक वॉर का अंत इतनी मामूली तरीके से हुआ नहीं हो सकता। चारियन उसकी बातें सुनकर हैरान होकर उसे देखती हुई सोचती है कि ये अजीब सा लड़का आखिर है कौन। वो लड़का मुस्कुराकर उसे एक ड्रिंक ऑफर करते हुए कहता है कि वो प्यासा है, इसलिए साथ में कुछ पी लेते हैं और चारियन ही उसे रास्ता दिखा दे क्योंकि ये उसका वुहान में पहला दिन है। चारियन उसका ऑफर ठुकराते हुए कहती है कि अगर वो सच में मार्शल आर्टिस्ट है तो उसे किसी निकम्मे इंसान की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। वो बताती है कि उसे और काम करने हैं, इसलिए वो निकल रही है। लेकिन तभी वो एक सवाल पूछता है जो चारियन की क्यूरियोसिटी बढ़ा देता है। वो पूछता है कि क्या चारियन रियली मानती है कि इस जियांगहू में कोई महान सिद्धांत या आदर्श बचे हुए हैं। चारियन उलझन में मुड़कर उससे पूछती है कि उसका मतलब क्या है। तब वो लड़का समझाता है कि आदर्श, सिद्धांत और वीरता जैसी बातें बहुत पहले छोड़ दी गई हैं और ये जियांगहू तो बस एक दिखावा है। उसकी बातों से चारियन को हल्का गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को शांत करके उससे पूछती है कि वो फिर भी इसी जियांगहू में रह रहा है और इतनी नफरत जताना ठीक नहीं है। वो धीरे से कहती है कि ये जियांगहू इतना भी बुरा नहीं कि उसका यूं अपमान किया जाए। यही कहकर वो चारियन वहां से चली जाती है। वो लड़का शांत खड़ा होकर उसे जाते हुए देखता रहता है, फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुराता है और अपने रास्ते पर चल पड़ता है।
थोड़ी देर बाद चारियन मार्केट के लोकल हुआयांग इन में पहुंचती है। आसपास की भीड़ देखकर वो मन ही मन सोचती है कि शायद टूर्नामेंट की वजह से इतनी भीड़ है, लोग बहुत ज्यादा है। तभी इनका एक एम्प्लॉय उसके पास आकर पूछता है कि क्या वो राइटियस स्वॉर्ड सेक्ट की यंग लेडी जोंग है और वो यहाँ अकेले किस काम से आई हैं। चारियन जवाब में बताती है कि वो बस हल्का सा ड्रिंक लेने आई है। ये सुनकर एम्प्लॉय परेशान होकर कहता है कि अभी सिर्फ स्पेशल रूम ही खाली है। वो उसे उस तरफ ले जाते हुए कहता है कि वो चारियन को थोड़ा डिस्काउंट भी देगा क्योंकि वो वुहान की बेस्ट मानी जाती है। इनके सारे कस्टमर्स उसे पहचान कर देखते रहते हैं। चारियन ऊपर जाती हुई घबराकर सोचती है कि आखिर ऐसी अफवाहें फैलाता कौन है, वो तो आमतौर पर इनमें अकेले आती ही नहीं। वो ये भी सोच रही होती है कि काश उसे उस अजीब लड़के से दोबारा न मिलना पड़े, लेकिन जैसे ही एम्प्लॉय स्पेशल रूम का दरवाजा खोलता है, वो लड़का सामने बैठा मिलता है। वो लड़का मुस्कुराकर कहता है कि उनकी फिर मुलाकात हो गई और अगर उसे पता होता कि वो ऐसे मिलेंगे तो वो चारियन के साथ ही यहाँ आता। चारियन अंदर ही अंदर सोचकर उदास होती है कि आज उसकी किस्मत सच में अजीब चल रही है। कुछ देर बाद खाना खाते हुए वो लड़का चारियन से टूर्नामेंट के बारे में पूछने लगता है कि पार्टिसिपेंट के तौर पर रजिस्टर कैसे किया जाता है और डेडलाइन क्या है। चारियन हैरानी से पूछती है कि क्या वो सच में हिस्सा लेने के बारे में सोच रहा है। वो लड़का मजाकिया अंदाज में कहता है कि बिल्कुल सोच रहा हूं, क्योंकि वहां तो ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां इकट्ठा होंगी। वो बोलता है कि उसकी शक्ल लड़कियों को काफी पसंद आती है। फिर वो बताता है कि वो 10 साल से सफर कर रहा है और जहां भी गया है वहां की लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती थीं। चारियन उसे बेशर्मी से खाना खाते हुए देख रही होती है और मन में सोचती है कि क्या वो हमेशा से ऐसा ही था, क्योंकि उसका रवैया अभी कुछ देर पहले वाले से बिल्कुल अलग लग रहा था। वो लड़का अपनी बातों का सिलसिला जारी रखते हुए कहता है कि उसने जियांगहू की सबसे खूबसूरत औरत के बारे में भी पता लगा लिया है और वो कोई और नहीं, उसकी माँ है। ये सुनकर चारियन चौंक कर लगभग चिल्ला देती है, तुम्हारी माँ? तभी वो लड़का तुरंत गंभीर होकर पूछता है कि क्या चारियन उसकी माँ का अपमान कर रही है सिर्फ इसलिए कि वो बूढ़ी हो रही है। चारियन घबरा जाती है और जल्दी से सफाई देने लगती है कि उसका वो मतलब बिल्कुल नहीं था। लड़का फिर शांत होकर बताता है कि उसे इन बातों से हटकर एक बड़े इवेंट की वजह से नर्वसनेस हो रही है, इसलिए उसका खाने का मन ज्यादा कर रहा है। चारियन पूछती है कि क्या वो टूर्नामेंट की बात कर रहा है। वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है कि टूर्नामेंट की चिंता उसे नहीं है, क्योंकि वो तो पक्का जीतने वाला है। इस साल उसका लक्ष्य पूरा हुबेई जीत लेना है। ये सुनकर चारियन पूरी तरह दंग रह जाती है। लड़का आगे कहता है कि उसके पास करने को बहुत कुछ है और चिंता भी उससे कहीं ज्यादा है और ऐसे समय में उसे बहुत भूख लगती है। चारियन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि टूर्नामेंट जीतना और हुबेई पर कब्जा करना क्या ये जरूरत से ज्यादा डींगे नहीं है। तभी पाल मेसेंस यूनियन का यंग मास्टर जांग इंजियोल स्पेशल रूम में प्रवेश करता है। वो एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ चारियन को देखकर कहता है कि वो राइटियस स्वॉर्ड सेक्ट की यंग लेडी जोंग है और उनसे मिले हुए काफी समय हो गया। उसके साथ उसकी सिस्टर जांग इन्हुआ भी आती है, दिखने में बिल्कुल उसकी तरह, शायद दोनों जुड़वा हों। चारियन उसे घूरते हुए मन में सोचती है कि उसकी आदत अभी तक नहीं गई, वो अभी भी उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। वो उसे मारना चाहती है लेकिन किसी तरह खुद को रोक लेती है। अचानक जांग इंजियोल की नजर उस लड़के पर पड़ती है। वो टेबल पर कुछ गोल्ड कॉइन्स फेंक कर कहता है कि लगता है यहाँ कोई और भी है, ये बिल के लिए है। फिर वो उसकी आंखों में देखकर सीरियसली कहता है कि अगर उसने खाना खत्म कर लिया है तो क्या वो अपनी सीट छोड़ सकता है। वो लड़का बिना हिले शांत और गंभीर एक्सप्रेशन के साथ उसकी ओर देखता रहता है। वो लड़का सार्केस्टिक टोन में कहता है कि ये पैसे काफी नहीं लग रहे। जांग इंजियोल हैरान होकर पूछता हुआ बताया गया कि क्या तुम कहना क्या चाहते हो। लड़के ने शांति से आगे कहा कि और खाना आने वाला है, ये रकम तो बिल्कुल भी काफी नहीं। जांग इंजियोल उसके पास झुककर उसके कान में गुस्से से कहता है, सुन कमीने, मैं अच्छे से बोल रहा हूं, चुपचाप निकल जा। पर तभी उसकी नजर उस लड़के के वेपन्स पर पड़ती है। वो अचानक मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, तो तुम इसलिए अकड़ रहे हो क्योंकि तुम मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम्हारे वेपन्स तो काफी बड़े लग रहे हैं। फिर जैसे ही वो उस लड़के का एक ब्लेड उठाने की कोशिश करता है, वो शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ब्लेड इतना भारी क्यों है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। अगर ऐसा करता तो अपनी बहन और साथियों के सामने मजाक बन जाता। गुस्से में वो अपनी इंटरनल एनर्जी लगाकर ब्लेड उठाने की कोशिश करता है और बड़ी मुश्किल से उसे थोड़ा उठाता है। फिर खुद को संभालते हुए मजबूर हंसी में कहता है, काफी भारी है, क्या तुम इससे अपनी मसल स्ट्रेन करते हो? उधर लड़का उसका ब्लेड एक हाथ से बड़ी आसानी से उठाते हुए बोला कि ये ट्रेनिंग के लिए नहीं है। जांग इंजियोल गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो साफ साफ ट्रेनिंग का टूल है। लड़के ने शांत स्वर में समझाते हुए कहा कि नहीं, ये मेरे रेगुलर वेपन्स हैं। जांग इंजियोल और भड़ककर सीरियस आवाज में पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तभी चारियन दोनों के बीच आकर सख्त आवाज में कहती है कि बस करो, ये एक इन है।
जांग इंजियोल उसकी इस हिम्मत से हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि चारियॉन इतनी कॉन्फिडेंस से उसे रोक देगी। फिर वो एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता हुआ है कि इतनी हॉट नजरों से देख रही है, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? अचानक वो चारियॉन का हाथ जोर से पकड़कर कहता है कि वैसे भी हम ड्रैगन और फीनिक्स टूर्नामेंट में साथ होने वाले हैं, इससे पहले एक दूसरे को जान लेना अच्छा रहेगा। चारियॉन ने उसका हाथ झटके से छुड़ाते हुए कहा कि सॉरी, लेकिन मैंने किसी और के साथ पार्टिसिपेट करने का फैसला किया है। जांग इंजियोल पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। चारियॉन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्योंकि अपनी फैमिली की पावर का इस्तेमाल करके किसी पर दबाव डालना एक छोटी और शर्मनाक हरकत है। ये सुनकर इंजियोल को बहुत गुस्सा आता है। वो तमतमाते हुए चारियॉन से पूछता है कि तो फिर तुम किसके साथ पार्टिसिपेट कर रही हो? चारियॉन थोड़ी झिझकती हुई दिखती है, लेकिन उसी पल वो अनजान लड़का आगे बोलता है कि मैं उसके साथ पार्टिसिपेट करने वाला हूं, वो मेरे साथ होगी। ये सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ पल के लिए स्पेशल रूम में सन्नाटा छा जाता है। तभी इंजियोल की बहन इनवा उस लड़के के पास आकर पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रही हो? लड़के ने शांत स्वर में जवाब दिया कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? इनवा उलझन में कहती है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। लड़के ने समझाते हुए कहा कि किसी अनजान चीज के सामने इंसान की दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, या तो वो उसे नजरअंदाज करता है या उससे डरता है, लेकिन तुम दोनों कर रही हो। तुम मुझे नहीं जानती, इसलिए मुझे डिसमिस कर रही हो और साथ ही उम्मीद कर रही हो कि मैं उस लड़के से डर जाऊं। काफी कॉन्ट्रडिक्टरी है ना? उसकी बातों ने इनवा को पूरी तरह चुप करा दिया। उधर इंजियोल, जो सारी बातें पास से सुन रहा था, गुस्से में कहता है कि हिम्मत तो काफी है तुम में। लड़के ने हल्की सार्केस्टिक आवाज में जवाब दिया कि देखो, मैं खाना भी अच्छे से खाता हूं और बोलता भी अच्छे से हूं। कहते हैं जो अच्छा खाते हैं वो अच्छा बोलते भी हैं। लेकिन इंजियोल का गुस्सा कम नहीं होता। उसकी इंटरनल एनर्जी कमरे में फैलती है और टेबल में दरारें पड़ने लगती हैं। ये देखकर लड़के ने आराम से चेतावनी देते हुए कहा कि अरे ध्यान रखना, खाना गिर ना जाए। इंजियोल खुद को संभालते हुए मुड़ता है और जाते जाते कहता है कि ड्रैगन और फीनिक्स टूर्नामेंट में मिलूंगा। इंजियोल के निकलने के बाद चारजन सोच में डूबती है। मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गई। इंजियोल का गुस्सा देखकर लगता है वो भी खतरे में आ जाएगा। सब शांत होने के बाद वो लड़का आराम से कहता है कि अब तो हालात यहां तक पहुंच ही गए हैं, चलो टूर्नामेंट साथ ही कर लेते हैं, मैं अपनी प्लानिंग बदल लूंगा। चारियॉन उलझन में उस लड़के से पूछती है कि प्लानिंग बदल लूंगा, लेकिन क्या तुम पहले से ही पार्टिसिपेट करने की सोच रहे थे? कहीं जब तुमने कहा था कि तुम टूर्नामेंट में उतरना चाहते हो तो तुम हेवनली ड्रैगन टूर्नामेंट की बात कर रहे थे। लड़के ने सहजता से जवाब दिया कि बिल्कुल, इसलिए तो मुझे अपनी प्लानिंग बदलनी पड़ेगी। चारियॉन ने हल्की अजीब सी मुस्कान के साथ पूछा कि इतनी अमेजिंग मार्शल आर्ट स्किल्स होते हुए भी तुम चुप क्यों रहे? तुमने उन्हें अच्छी सी बीटिंग क्यों नहीं दी? लड़के ने सीधा जवाब दिया कि मैं बच्चों से नहीं लड़ता। फिर वो अचानक गंभीर होकर बोला कि कम से कम वो बच्चे इस जियांगू की सड़न की वजह तो नहीं है। उधर बाहर इंजियोल गुस्से में तेज कदमों से जाता हुआ दिखाया गया। उसके दोस्त उसे समझाते हुए कहते हैं कि लगता है लेडी जियांग को यंग मास्टर जैंग बहुत पसंद है। वो तो साफ साफ तुम्हें जलाने की कोशिश कर रही थी। शायद उसका जीतने का कोई इरादा नहीं है। सोचो, तुम्हारे जैसे इंसान को छोड़कर वो उस सामान्य लड़के के साथ टूर्नामेंट में जा रही है। लेकिन इंजियोल के चेहरे से साफ था कि वो जानता था कि वो लड़का सामान्य नहीं था। वो गंभीर नजरों से सोचते हुए कहता है कि सामान्य लड़का, उस ब्लेड को इतनी आसानी से पकड़ना, वो बिल्कुल मजाक नहीं था। मैंने उसे पहली बार देखा है, वो है कौन? फिर उसका गुस्सा अचानक चारियॉन पर भड़कता हुआ दिखाया गया। वो बड़बड़ाया कि और वो घमंडी औरत, उसने मुझे ठुकराने की हिम्मत कैसे की? आज जो हुआ, मैं उन दोनों को उसकी सजा दूंगा। दिन ढलते ही शाम का माहौल बन गया था। राइचियस स्वॉर्ड सेक्ट में चारियॉन की बड़ी बहन अपने माता पिता के सामने शिकायत करती हुई बताई गई कि चारियॉन ने यंग मास्टर जैंग का ऑफर एक झटके में ठुकरा दिया। सुना है वो गुस्से में ब्रॉदल में हंगामा मचा रहा है। ये सुनकर चारियॉन की माँ उदासी से बोली कि चारियॉन ने उसे मना कर दिया। मुझे पहले से ही डर था, क्योंकि यंग मास्टर जैंग के बारे में अफवाहें वैसे ही अच्छी नहीं थीं। उनकी बहस के बीच सेक्ट लीडर जियोंग लीचू शांत बैठे गहन सोच में डूबे दिखाए गए। वे मन ही मन कह रहे थे कि मेरी कमियों की वजह से मेरी पत्नी और बच्चे परेशान हैं। अगर मैं स्कारलेट ट्रेस स्वॉर्ड मास्टर कर लेता तो हमारा स्वॉर्ड सेक्ट भी पावरफुल होता। घर के तीनों लोग ये निर्णय लेते हुए दिखाए गए कि हमें चारियॉन को जल्दी ढूंढना होगा। लेकिन तभी अचानक चारियॉन वहां लौटती दिखाई दी और उसके साथ वही अनजान लड़का भी था। उसके माता पिता उसे सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेते हुए बोले कि हम बहुत परेशान थे, पर वो तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है?
चार्योन ने धीमी आवाज में बताया कि ये वही है जिसके साथ मैं ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगी। ये सुनकर तीनों एकदम हैरान रह गए। तभी वो लड़का खुशमिजाज अंदाज में आगे बढ़कर बोला, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम जियोक लीगॉन है।